यदि हमारा जीवन विषयों के प्रवाह में बहता ही रहा तो इस दुखमय संसार से मुक्त होने का फिर हमें आगे अवसर कब मिलेगा, हरि जाने। 84 लाख योनियां हैं और इनमें केवल एक योनि के द्वारा ही हम मुक्त हो सकते हो, मनुष्य योनि, और वो हमें प्राप्त हो गई है। मनुष्य योनि में भी जो अत्यंत दुर्लभ विषय है, भगवत वार्ता सुनना, भगवान नाम की महिमा सुनना, अपने जीवन में द्वंद्वों से ऊपर उठने की साधना की भावना जागृत होना, ये सब दुर्लभ बातें हैं, वो भी भगवत कृपा से प्राप्त है। अब अपने को सावधानी पूर्वक प्रमाद ना करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति में बाधा है कामना। ये बहुत बड़ा शत्रु है, अध्यात्म मार्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है। पूरा जीवन निकल जाता है सतमार्ग की चेष्टाएं करते हुए, पर ये कामना ही हमें अनुभव में नहीं आने देती। साधना का जो फल है, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, यह सब साधन कर फल सुंदर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है आराध्य देव श्री हरि के चरणों में निरंतर अनुराग भरी वृत्ति से हमारा संपूर्ण अंतःकरण उसी में डूब जाए। अहम इन्हीं चरणों की दास्ता में बुद्धि यही निश्चय कि प्रभु ही सुख है, मन इन्हीं की सेवा का चिंतन, चित्त एक एक वृत्ति के द्वारा इन्हीं का पूजन करे, यही जीवन का सार। पर कामना ऐसा नहीं होने देती। कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना सयाना हो जाए वो चिंता करती है, कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं। भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो 3 हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है, देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं, दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी।
मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है, फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी है। बस शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। ये शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी हैं। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं वो। तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति दे देंगे। ये अन्य की तरफ मत देखो, एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है उत्तम गति, वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदारा सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर ना भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में, प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही। पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है, तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अद्भुत हुई, फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं,
पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन है कि उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया है, क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को ना अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई कि ऐसे प्रेम रस से भरे हुए श्रीअंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव हुआ। सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई? बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए वो बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपके श्री अंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन, पर भगवान उसका भी स्वागत करे। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं, हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे। प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से, किसी भी कामना से। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा, और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा ये सुख। पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो, फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया, अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद हैं, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे हैं, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम। महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे, एक से एक सिद्धि आप में प्रकट। उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी, और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं, बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी। माता जी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति के, दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है। पूज्य भाव हट गया। जो पूज्य भाव हटा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति हो गई, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है, ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है।
अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए हैं। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था, तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी, ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है, भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर लो। अब आप देखो, औरों की तो बात जाने दो, देवादिदेव महादेव, वो असुर शकुनि पुत्र विरकासुर, नारद जी से पूछा ऐसा कोई देवता बताओ जो झटपट सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे दे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष तो भगवान शंकर हैं। सहज भाव में उपासना करो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देंगे। नरसिंह मेहता जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शिव ने प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान किया है। मंत्र के द्वारा जो चाह करोगे वो आशुतोष है, और ढरदानी इसीलिए क्या विचार नहीं करते जा। उसने देखा कि प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो अपने शरीर का मांस काट कर अग्नि में हवन करने लगा और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, काहे भाई ऐसा कष्टप्रद कार्य कर रहे हो, हम तो एक अंजुलि जल में प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए? बोले महाराज जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। अगर हरि से ऐसा मांगते तो डांट कर हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख दे ऐसा। पर वो तो आशुतोष और डरदाली मगन रहते हैं हरि प्रेम में, दुनिया से मांग जाओ तथास्तु। उसने सोचा परीक्षा पहले गुरु से ही करनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते भस्म हो जाएंगे तो कैलाश का वैभव हमारा हो गया। वो बुद्धि होती है। भगवान शिव भागे, भगवान शिव अपने ही वरदान से। अब वो भगवान शिव के जब देखा कि अब उसको आसुरी शक्ति से वो भी संपन्न था, भगवान जैसे भागते वैसे ही वो पीछे भागता। वो सोचा बचा सकते हैं तो इस संकट से, भगवान शंकर इस संकट से अगर बचा सकते हैं तो श्री हरि बचा सकते हैं। अंदर से चिंतन किया, हरि संभालो आके, तो बस बीच में ही प्रकट हो गए। प्रणाम बृकासुर जी। हमें कौन प्रणाम को, प्रभावशाली भगवान के वचन, इनके पीछे भाग रहे हो? हाँ हाँ, क्यों? इन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएंगे, तो हम इन्हीं को। अरे बोले तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने इनको साप दिया था, इनकी अब बात सत्य नहीं होती। सुनो, हम भी तुम्हारे साथी हैं, तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देखो ना, अगर झूठ निकले तो अभी दोनों मिल करके, हाँ ठीक, ये नहीं सोचा कि अगर सत्य हुआ तो। वो भगवान की बात में फंस गया, उसने हाथ रखा, राख का ढेर हो गया। महादेव जी ने लौट कर देखा, अब महाराज बचा लिया। ले तो कहां कहां भागते हो, सब हंसते कि देखो शिव को खेदे हुए। शिव को बोले प्रभु कुछ विचार भी तो कर लिया करो, आप ऐसे ही वरदान दे दिए कि आपको खुद भगाए डोल रहा है। विचार करके वरदान दीजिए, नहीं तो ये आसुर भाव के जन हैं। ये सब साधु जनों को, दैवी संपदावान को, जब आपको ही वरदान दाता को ही भस्म करने की सोच रहा है, प्रभु अगर जिंदा रहता तो क्या न करता। तो उन्होंने कहा प्रभु हम इसलिए अलमस्त रहते कि आप हो ना, आप संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। तो जो देवता जन है वो ये नहीं देखते कि इसमें जगत मंगल होगा कि नहीं, आपका अनुष्ठान सही है, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। पर हमारे हरि ऐसा, प्रभु ऐसा नहीं करते।
आप और डबल अनुष्ठान कर लो, उसमें आपका अमंगल है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अनुष्ठान में त्रुटि हो गई है, उसका फल नहीं मिलना चाहिए जो देवताओं की आराधना में त्रुटि होने पर नहीं मिलता। हरि के अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता, मिलेगा। तुम्हारा मंगल होना है ना, वो ये नहीं देखते कि त्रुटि कर दी, गलती कर, नहीं नहीं, बच्चा है, चल आनंद लो। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में ये बात है। अगर इसका रहस्य समझ में आ जाता है तो भूल करके भी वो फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता। संसार के भोग, रुपए, पैसे, ये प्रत्यक्ष वर्तमान में केवल महत्व बुद्धि होने के कारण है। जैसे हमको 2000 का रुपया दिखाई दे, बहुत आनंद ले, 2000 रुपया, और अगर अभी 1000 के एक बोरा रुपया पड़े हो, 1000 जो पीछे बंद हो गए, एक बोरा पड़े हो, तो रुपया ही तो है, पीछे महत्व था उनका, पर सरकार ने उनको अमान्य कर दिया। तो आप क्या, वो 1000 के जो बोरा भर पड़े हुए हैं, रद्दी कागज से ज्यादा आपकी नजर नहीं होगी। मतलब रुपए का महत्व नहीं आपके अंदर, ध्यान देना। महत्व है उन रुपए से भोग सामग्री मिलती, बस इसलिए महत्व है। ठीक है, भोग सामग्री किसके लिए? बोले इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मतलब आनंद रहता है, जो चाहो खरीदो, जहां चाहो घूम आओ, बड़ा जो चाहो पहनो, सोने की चैन वैन, ये सब, और शरीर ही नष्ट हो जाएगा प्यारे। तुम्हें मरना है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तुम्हारे मरने का समय, सोने की जंजीर पर जलाई जाए, आपके कफ, पित्त, वायु पीड़ा पहुंचा रहे हैं, प्राण निकलने के लिए तैयार हैं, और आपके सामने रबड़ी रखी जाए दुनिया के भोग, या फांसी की सजा सुना दी गई और सोने के हार तुम्हें ला दे जाए, तो क्या लगेगा? मिथ्या। क्यों? जब जीवन ही नहीं तो इनका क्या महत्व है? जब विवेक जागृत हो जाता है और श्री कृष्ण प्राप्ति की चाह जग जाती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत, इन भोगों का क्या महत्व है? अज्ञान के कारण ही तो महत्व है। एक ने किसी दैवी शक्ति की आराधना की कि मुझे सोना मिले, और जितना चाहो खूब सोना मिले। ठीक है, मंत्र अनुष्ठान पूर्ति हुई, उसने कहा ठीक है, जहां तुम्हें सोना जमा करना वहां खड़े हो जाओ, हम तुम्हें सोने से। ठीक, वो समझ नहीं पाए, कमरे में कि खो, कमरा लॉक कर दिया और सोना ही सोना इकट्ठा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उन देवता के चिंतन के, प्यास लगी, बोले नहीं सोना, यही खाओ, यही है, तुम दूसरी चीज नहीं मिली। बोले बस हमको 1 लोटा जल दे दो, सब सोना हटा दो, 1 लोटा जल दे दो, प्यास से प्राण निकल रहे, ये सोना किस काम का? न भूख मिट पा रही, न प्यास मिट पा रही, किस काम का? नहीं चाहिए मुझे। हर वस्तु निस्सार है, उसमें कोई दम नहीं। आप केवल अहंकारवश, मूढ़तावश उसको महत्व दिए हुए हैं। जब प्रभु के चरणारविंद का महत्व जागता है तो समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया में कोई अंतर नहीं होता। क्या अंतर है? केवल अज्ञान की मूढ़ता है। इतनी मोटी डाले, खुला करके बटन देखे कोई कि हाँ सोना, सोना जो तुम समझ रहे वो नहीं है, ये कोई अहंकार का कारण नहीं है। अरे गर्व करने का विषय कि हम प्रभु के दास तुझसे युक्त है, ये गर्व का विषय, ये शाश्वत गर्व है, किस काम में आएगा? प्रायः लोग इन भोग सामग्रियों को वर्तमान में सुख देने वाली समझते हैं। संसार के प्रत्यक्ष भोगों को वही छोड़ सकता है जिसके हृदय में कृष्ण लालसा जागृत हो गई, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की बात आ गई। नहीं तो लगता है सामने भोग है, भोग लो ना, थोड़ी देर सुखी हो जाओ। थोड़ी देर तो सुखी, बीज तो इतना ही बड़ा होता है, जब उसका वृक्ष होगा तब। क्रिया तो इतनी, लेकिन उस क्रिया का जब परिणाम आएगा तब फिर नहीं संभल पाओगे। अज्ञान की वृत्ति में लगता है कौन देख रहा है, क्या है, कर लो मनमानी थोड़ी देर, मन प्रसन्न। मनमानी, मन प्रसन्न कहां भूल कर रहे हो? दुश्मन को खुराक दे रहे हो, तुम्हारा नाश करेगा।
और जो क्रिया कर रहे हो वही क्रिया तुम्हारे बांधने का अगले जन्म का कारण बनेगी। पर प्रभु के दरबार में यदि भोगों की भी मांग करे तो आनंद का अनुभव प्रभु करा देते हैं। भोगों की भी मांग करे, बहुत बार इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कामना है तो प्रभु से कहो। बहुत सुंदर पत्नी मिले ऐसी कामना करदम जी के हृदय में थी। उन्होंने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। सुंदर पत्नी चाहिए, भगवान का आश्रय लिया। बड़ा भजन किया, भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए? उनका सुंदर पत्नी। भगवान के आंसू गिर पड़े। इतना कठिन भजन करने के बाद, मेरा साक्षात करने के बाद, सुंदरता की सीमा भगवान है, सुंदर पत्नी से वो बिंदु सरोवर बना भगवान की अश्रु का। ठीक है, आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री श्री देहूति जी लेके आएंगे, आपको दे देंगे। परम सुंदर हो, और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मांगा नहीं, मांगा था सुंदर पत्नी। भगवान कपिल देव जी के रूप में आकर के दिव्य सांख्य योग का उपदेश करके उनको मोक्ष पद पे विराजमान किया। यह है भगवान के दरबार की मांग। जो चाहे, जो चाहे, प्रभु सबके दाता है। बस हृदय में बैठा ले कि केवल प्रभु से मांगना है, तो प्रभु से उदार कहते हैं। भक्ति की लौकिक पारलौकिक कामना की पूर्ति करके भगवान उसकी इस बात पर नहीं देखते, जिसने मेरा भजन करके लौकिक वस्तु मांगी, मैंने दे दिया, फुर्सत हो गई। नहीं, वो नहीं जानता। पर हम तो जानते हैं ना कि जो वस्तु दी है वो नाशवान है। तो मेरा आश्रय, मेरा भजन नाशवान नहीं है। क्या उसका फल इतना ही होता है? नहीं, तो मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। अपनी तरफ से परम गति प्रदान करते हैं और उसकी मांगी हुई वस्तु प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काहि मांगिए को मांगी बो निवारे, अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे। धर्म धाम धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड्ग शूरो। सुषमय दिन द्वै निशान सबके द्वार बाजे, कुसुमय दशरथ के दानित गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजै, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि की जय। प्रभु, आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया हूं। जैसे तिनका हवा के संयोग से कहीं बड़े स्थान में पड़ जाए, ऐसे अपने लोगों के ऊपर कृपा हो गई। नहीं, इस प्रपंच संसार के दलदल से निकल पाना अपने बस की बात नहीं थी, निकाल दिया। अगर संसार से भागे भी तो शरीराभिमान में फंसा हुआ जीव निकल नहीं पाता, प्रभु ही निकालते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आपके दरबार तक आ गया। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गृह कारज दुर्गम जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के। इनको पार करके
गृहस्थी की बेड़ियों को काट करके इनके दरबार तक कोई आ पावे, बहुत कठिन बात है। बिना इनकी कृपा के इनके दरबार तक नहीं आया जाता। आने का तात्पर्य है अन्य आश्रय त्याग कर भगवद आश्रित होना। अब जब आपके दरबार में आ गया तो किसी और के आगे हाथ फैलाऊं तो आपकी भी बात आ गई। प्रभु देखो, भक्त कितने प्रवीण होते हैं। प्रभु अपनी माया से सबको फंसाए। प्रभु प्रदत्त विवेक से, ज्ञान से प्रभु को फंसा लेते हैं। आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया। अब आपके दरबार में आने के बाद किसी और की तरफ हाथ फैलाना पड़े तो इसमें आपकी भी है। मतलब समझो आप, हमारे सर्वलोक महेश्वर प्रभु के दरबार में आने के बाद फिर किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े तो बोले उसने दिया क्या है इतना बड़ा था, तुम्हारे अंदर अभी कुछ कमी रह गई, मांगना पड़ा। तो इतने बड़े से मांगने के बाद फिर प्रभु, मुझे तो नहीं लगता कि आपके दरबार में आने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। पहले ही बात है कि ऐसा दीजिए कि फिर और चाह ना रह जाए, क्योंकि आपके दरबार की यही है। आपके दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में भटकते देखा। यहां सुख मारा घूम रहा है क्योंकि सुख सिंधु का दरबार है। यहां का तात्पर्य भगवद आश्रय में फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी। सुदामा जी जब वापस हो रहे थे तो कह रहे थे बड़े कृपालु हैं, एक सोने की गिन्नी भी नहीं दी है कि ये भिक्षुक कहीं सुविधा में आकर के हमारा विस्मरण न कर दे। मेरे कृष्ण कितने कृपाल हो, डूबते चले जाए। एक दिन का भोजन भी नहीं दिया है, मेरे ही आश्रित रहे। बड़े कृपालु है उन्होंने, बड़े कृपा। जब पहुंचे तो वहां द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी खड़ी थी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे, निहाल कर दिया। प्रभु ऐसा आज तक कोई दाता नहीं, वेद पुराण सब साक्षी हैं कि जिसके दरबार में एक बार मांग लिया जाए फिर दोबारा मांगना ही मिट जाए, वो तो केवल हरि का दरबार, दूसरा कोई नहीं। को मांगी वो निवारे, ऐसा कोई नहीं है दरबार जिसमें मांगे और मांगना मिट जाए। अब नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाही। प्रभु भी दे रहे हैं, नहीं अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, ऐसा दे देते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो मनोवांछित फल को प्रदान कर सके, सदा सदा के लिए दुख मिटा सके, दरिद्रता मिटा सके, मांगना मिटा सके। वो केवल प्रभु श्री हरि का दरबार है। प्रभु आप तो संपूर्ण धर्मों के मूल हैं, आपसे ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, क्योंकि यहीं से सारे धर्म प्रकट हुए। और आप करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को लजाने वाले महामहिम सौंदर्य से युक्त हैं। प्रभु मैं जिधर देखता हूं सब आपकी माया से आकर्षित है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मन को संतोष प्रदान कर सके। सब प्रकार से मेरे स्वामी समर्थ हो। मेरे मन को अच्छी तरह आप देख रहे हो, जान रहे हो। जैसे कोई शूरवीर तलवार चलाने में बड़ा प्रवीण हो, ऐसे बड़े बड़े विषयी मन के विषय बंधन को काट करके उसे महासुख में निमग्न करने में आप बड़े प्रवीण हो। प्रभु अच्छे समय में तो हजारों लोग मित्र बन जाते हैं। बढ़िया सब चल रहा हो, हाथ मिलाएंगे, आके बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, कहेंगे कोई सेवा हो तो बताना, कभी अवसर पड़े। लेकिन जब कुसमय आता है
तो वो मोहल्ला गली छोड़ दी जाती कि अगर जाएंगे तो कहीं कोई बात न कह दे, मांग न ले। लेकिन कुशमय में जो निहाल कर दे वो एक ही दरबार है आपका, क्योंकि अपना बच्चा घर कभी भी वापस आवे उसको तो वैसे ही प्यार मिलेगा। ये संसार अपना नहीं है, श्री हरि अपने हैं। जब मुड़ करके देखोगे तो वैसे ही तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया जाएगा। ये दरबार ऐसा है, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार निकल बाहर। यहां से आज तक पूरा इतिहास साक्षी है, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जो भगवान के आश्रय के लिए चला हो, वो चाहे वैश्यागामी, क्रूर, पापी, बड़ा हिंसक, महत अपराधी हो, इस दरबार में उसको गले लगाया गया है। ये हरि का दरबार, इसलिए बड़े बड़े पातकियों को भी महान परमहंसों की स्थिति प्राप्त होती है। यहां यही बात समझ में आ जाए बस, भगवद आश्रित कैसा है ये कभी प्रभु ने नहीं देखा, अपने आश्रित को निहाल कर दिया है। यहां सदा गले लगाया गया, कोई कैसा भी हो, कैसा भी, महापतित को भी पावन किया गया है। सच्चे संतों के मिलने से हमारा निश्चित परमार्थ मार्ग पुष्ट होता है और आवागमन से हम मुक्त होते हैं। पर यदि हमें सच्चे संत ना मिले तो क्या उपाय है कि हमारा मार्ग पुष्ट हो? तो कह रहे भक्त नामावली, संतों की नामावली का गायन करें। जैसे अपने यहाँ नामावली का गायन होता है, इससे संतों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों का स्मरण, उनका नाम, हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, याते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होए सहाय। अजहु सोच विचार के, गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो कि तुम्हारे में क्या सामर्थ है। यदि भक्तों का चरण आश्रय ले लिया तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और आपकी भक्ति घनीभूत हो जाएगी। काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होगा भक्ति में, यदि रोज भक्त नामावली का गायन स्मरण पूर्वक किया जाए। मन कहीं और ऐसे गा नहीं, ध्यान पूर्वक एक एक भक्त का स्मरण करते हुए यदि भक्त नामावली का गान हो तो सच्चे संतों के मिलन जैसा ही कार्य वो कर देंगे। आजकल लोग प्रायः संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसका कारण क्या है? जो विषयासक्त हैं, जो कामनाग्रस्त हैं, जो अज्ञान विमोहित हैं, वो अपनी मंद बुद्धि की कसौटी पर संतों को कसा करते हैं। उनकी मंद बुद्धि होती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो संतों और महापुरुषों को पहचानने के लिए सामर्थ्य है नहीं, इसलिए वो बाहरी बातों को लेकर के संत महात्माओं पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनकी निंदा करते हैं और अश्रद्धा करके अपना पतन कर लेते हैं। जहां किसी संत महापुरुष की निंदा हुई तो अश्रद्धा हुई तो हमारा पतन हो जाता है। संतों को पहचानने के लिए परम पवित्र निरहंकार रहित भगवत बुद्धि चाहिए। और भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो खुद आप संत हो गए तो सब आपको संत नजर आएंगे। जब तक खुद संत नहीं हुए तब तक संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत सेवा का प्रधान साधना क्या है? कैसे माने कि हमारी ये संत सेवा बन गई? तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ संत सेवा है। उत्साह के साथ, विश्वास के साथ जो संत भगवान ने आदेश कर दिया बस वैसे हम चलें।
यही सबसे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर हम अपने गुरुजनों की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी संत सेवा हो रही है। अब वो आज्ञा वो जो दे दे, आप सोहनी लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप आरती करो, आप पाठ करो, आप नाम जप करो, आप अमुक, जो प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसमें ननुनच न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुषों के विचारों, उनके भावों, उनके उपदेशों को समझना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। वो जो विचार अपने प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा नहीं हो रही तो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, और भी ये कोई खास सेवा नहीं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उनको रबड़ी पवा रहे हो तो सच्चे संतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा पे चल रहे हैं, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क से लाभ होगा? पहली बात तो सच्चे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पूरे जगत में भगवान वासुदेव को देख रहा है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब बड़ी खींचतानी समाज में चलती है। कोई किसी संप्रदाय के संत की खींचातानी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, और उनकी जिनकी खींचातानी की जा रही उनके पक्ष की उनकी कर रहे हैं। अब दोनों की सुन के लगता सत्य कौन है? सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह एक भगवान को देखता है। ये ऐंचा घसीटी, एक दूसरे की निंदा, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा, भगवान उसको महात्मा कहते हैं। सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी, एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोक्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए, सत्संगियों को, कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी।
कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे संत हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। और अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्योदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है? एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके इतनी जोर की ऊर्जा शक्ति होती, पूरे संसार के कल्याण करने के लिए उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते हैं। अगर ऐसे संत ना होते ना, तो जितना पापाचरण हो रहा है ना, तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं, और एक है जो भजन करते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, पर उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है। उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया। रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न,
तो उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा। ऐसे ही जो महापुरुष है वो जो कर रहे वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे हैं और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना, बकाया नहीं करना। वो महापुरुष है, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी और 70 वर्ष के बाबा होंगे, साफा बांधे रहते तो राजा महाराजा की तरह। देखा, बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा हम इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो ऐसा थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हाँ कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हाँ केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था। तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे और चल दिए। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती है, वो बालवत होती है, बिल्कुल निष्पाप होती है, निष्कलंक होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाप कर्म बन जाए, पर उनकी क्रियाएं ऐसी होती है जो करता नहीं है, वो भगवान की एक वृत्ति जैसी उदय होती है। हमने देखा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में गंगा किनारे एक से एक उनको मस्त राम कहते थे। कोई उनसे चारा कटवा रहा है, कोई उनसे पिसना पिसवा रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है। तो एक बहुत पढ़ी लिखी प्रवीण थी, उसने देखा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। वो मतलब कपड़ा लत्ता भी धो देते थे। बाबा मस्तराम कपड़ा, बच्चों जैसा उनका स्वभाव। वो मिले तो आप ऐसा लगेगा कि हजारों बार मिल चुके हैं। इतने परमाणु प्रेम के, इतने गले लग क्या है। और गुरु भाई आप कैसे, ऐसे तो लगता है हमें जानते हैं क्या। और उनका व्यवहार ही ऐसा था, वो भगवत स्वरूप। तो उसने फिर उनके सामने कार्य रखा कि ऐसे संत से यदि संतान उत्पन्न हो तो जगत पूज्य। तो उन्होंने कहा कि देवी मस्तराम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, चल रही। वो समझ रहे थे कि बावरे हैं, तो उनका देवी मस्तराम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, और घर के बाहर निकल गए। उन्होंने खुद संतों से अपनी बात बताई। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो सीमा से ऊपर होते हैं, हमारी बौद्धिक धरा से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी,